हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओरा न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। क्या भारत के लिए ज़रूरी है 3 बच्चे? भागवत की चेतावनी क्या कहती है? एक्सपर्ट की रिपोर्ट जानिए। TRF का कुल प्रजनन दर जो जनसांख्यिकी की सूचकांक होता है, इसमें होने वाले परिवर्तन का जनसंख्या पर सीधा असर होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को भारत की कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट पर बड़ी बात कही। उन्होंने भारतीय से 3 बच्चे पैदा करने की अपील करते हुए कहा कि देश में फर्टिलिटी रेट को 2.1 की बजाय कम से कम 3 होना चाहिए। संघ प्रमुख ने कहा कि जनसंख्या नीति में भी कहा गया है कि जनसंख्या वृद्धि 2.1 से नीचे नहीं जानी चाहिए। की कुल प्रजनन दर 2.1 से नीचे जाती है तो वह विलुप्त होने के कगार पर पहुंच सकता है। प्रजनन दर पर लेकर मोहन भागवत के बयान से एक नई बहस शुरू हो गई है। सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। क्या वाकई भारत का भविष्य खतरे में है? साल के शुरुआत में इसको लेकर मशहूर मेडिकल जर्नल लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की जा चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की आदर्श प्रजनन दर 2.1 का मानक तय कर चुका है। आखिर क्या है इस रिपोर्ट में, आइए जाने डिटेल से। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? TFR यानी कुल प्रजनन दर का एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी सूचकांक है जो किसी देश या क्षेत्र की महिलाओं द्वारा औसतन पैदा किए जाने बच्चों की संख्या को दर्शाता है। इसे सरल शब्दों में समझे तो यह बताता है कि एक महिला अपने पूरे प्रजनन काल में औसतन कितने बच्चे जन्म देती है। उच्च TRF का मतलब है तेजी से बढ़ती जनसंख्या, कम TRF का मतलब है धीमी व स्थिर जनसंख्या वृद्धि। TRF का सीधा संबंध सामाजिक आर्थिक विकास से होता है। सरकारें TRF को ध्यान में रखकर जनसंख्या नियोजन और विकास संबंधी नीतियां बनाती है। अधिक शिक्षित और आर्थिक रूप से सशक्त महिलाओं में आमतौर पर कम TRF होता है। शहरी क्षेत्रों में TRF ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कम पाया जाता है। भारत में TRF को लेकर क्या है रिपोर्ट? भारत में TRF को लेकर हाल ही के वर्षों में कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट सामने आई है। इन रिपोर्टों से पता चलता है कि भारत की कुल प्रजनन दर लगातार कम हो रही है। भारत में TRF 1950 के दशक में 6 से अधिक थी, जो अब 2 के आसपास रह गई है। यह एक बड़ी कमी है और यह दर्शाता है कि भारतीय महिलाएं औसतन कम बच्चे पैदा कर रही हैं। सरकार की तरफ से 2.1 को प्रतिस्थापन स्तर माना गया है, जिसका मतलब है कि एक पीढ़ी खुद को प्रतिस्थापित करने के लिए औसतन 2.1 बच्चे पैदा करती है। भारत का TRF अब इस स्तर से काफ़ी नीचे है। इसका अर्थ है कि भारत की जनसंख्या तेजी से कम हो रही है। मोहन भागवत ने क्या कहा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या वृद्धि में गिरावट पर चिंता जताते हुए रविवार को कहा है कि भारत की कुल प्रजनन दर मौजूदा 2.1 की बजाय कम से कम 3 होनी चाहिए। नागपुर में कठाले कुल सम्मेलन में उन्होंने परिवारों के महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला है और आगाह किया है कि जनसंख्या विज्ञान के अनुसार यदि किसी समाज की कुल प्रजनन दर 2.1 से नीचे जाती है तो वह समाज विलुप्त होने के कगार पर पहुंच सकता है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि इस मुद्दे के कारण कई भाषाएं और संस्कृतियां पहले ही विलुप्त हो चुकी है, इसलिए प्रजनन दर को 2.1 से ऊपर बनाए रखना आवश्यक है। मोहन भागवत का कहा कि कुटुंब समाज के अभिन्न अंग है और हम परिवार की समाज का गठन में अहमियत है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की जनसंख्या नीति जो 1998 या 2002 के आसपास तैयार की गई थी, उसमें वृद्धि दर 2.1 के नीचे होनी चाहिए। यह कम से कम 3 होनी चाहिए। जनसंख्या विज्ञान ऐसा कहता है। प्रजनन दर में गिरावट का क्या हो सकता है असर? प्रजनन दर में लगातार हो रही गिरावट का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव हो सकते हैं। कम जनसंख्या वृद्धि से प्रति व्यक्ति आय बढ़ सकती है क्योंकि सीमित संसाधनों को कम लोगों में बांटना होगा। कम बच्चों से होने वाले परिवार में शिक्षा स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। मानव विकास सूचकांक में बढ़ोतरी संभव है। कम जनसंख्या का मतलब हम कम संसाधनों का उपयोग करना होगा, जिससे पर्यावरण पर दबाव भी कम होगा। हालांकि इसमें कई नकारात्मक प्रभाव भी है। इसकी तरफ मोहन भागवत का इशारा किया है। जन्म दर के कारण बुजुर्गों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे समाज की सुरक्षा प्रणाली पर दबाव बढ़ सकता है। कम जन्म दर के कारण भविष्य में कार्यबल में कमी आ सकती है, जिससे उत्पादन कम हो सकता है। लंबे समय में कार्यबल में कमी आर्थिक वृद्धि को प्रभावित कर सकती है। पारंपरिक परिवार संरचना में बदलाव और सामाजिक मूल्यों में बदलाव हो सकते हैं। किसी विशेष समुदाय को विलुप्त होने का खतरा भी हो सकता है। दुनिया के कई देशों में कम हो रहा है प्रजनन दर। ईरान, यूनाइटेड किंगडम, चीन जैसे देशों में प्रजनन दर तेजी से गिरावट हुई है। जापान में सबसे कम प्रजनन दर
देखने को मिली है। ताइवान, इटली, स्पेन, सिंगापुर में भी भारी गिरावट हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से भी इसमें बढ़ावा दिया गया है। ईरान में प्रजनन दर प्रति महिला 6 से अधिक बच्चों से घटकर 3 से कम बच्चों का पहुंचने में केवल 10 साल लगाया। चीन में बदलाव 11 साल में आए। भारत में साल 2000 के बाद जन्म दर में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। अगर इन देशों की आर्थिक विकास देखें तो जनसंख्या दर में गिरावट के साथ ही भारत और चीन जैसे देश तीव्रता से विकास किया है। हालांकि जानकारों का हमेशा से मानना है कि तीव्र गिरावट का असर 2 से 3 दशक के उत्पादन के बाद ही मिल सकता है। भारत और चीन के कार्यबल ने ही उसे एक विकास की गति दी है। भारत के पड़ोसी देशों का क्या है हाल? पाकिस्तान में प्रजनन दर भारत की तुलना में थोड़ी अधिक है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में यह भी कम हुई है। बांग्लादेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता के कारण प्रजनन दर में काफ़ी कमी आई है। चीन में एक बच्चे की नीति के कारण प्रजनन दर काफ़ी कम हो गई है, लेकिन अब हमें इसे बदलकर 2 बच्चों की नीति कर दिया है। नेपाल में प्रजनन दर में कमी आई है, लेकिन यह अभी भी भारत की तुलना में अधिक है। आपका इस विषय पे क्या कहना है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो ज्ञानप्रद व अच्छा लगे तो इसे लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।